जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी पैटर्न बाई ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करें कक्षा 10 के बारे में। बहुत ही प्यारा चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बारे में हमने आपको थोड़ा डिसीजन बेसिक पॉइंट आपको बताया था। तो आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बोर्ड पे लिखा क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर आपका कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल बनाने के बाद उसमें हमें क्या सबके इसमें मान रखना है। तो जो जो दिया गया उसको बार मेंशन करते हैं। देखिए दोस्तों, एक इसमें दिया गया ए बी बराबर, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल बनाया। नामांकन कैसे करेंगे दोस्तों? नामांकन करेंगे ए बी। क्या कह रहा है? ए बी। ए बी इसको अगर हम ए मान लेते हैं, ये हमारा क्या है बी है, और इस वाले फंक्शन को क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ए बी, ए बी बराबर आपका कितना है 24 सेंटीमीटर। कितना है 24 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है बी सी, बी सी आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हमें ए सी निकालना हो तो ए सी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या दोस्तों लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो लंब हमारा क्या है बीसी हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। दोस्तों अगर नहीं आता तो हमारा पहला लेक्चर देख लीजिए, आप लोग को हमने अच्छे से बताया तो आप लोग समझ जाओगे। कर्ण इसमें क्या है ए सी, तो यहाँ पर क्या ए सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर लंब इसमें क्या है बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। किसका? बी सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है ए बी। क्या है? ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर बी सी। बी सी हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। कितना हमारा 7 सेंटीमीटर और प्लस का ए बी हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। क्या है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। तो इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना नहीं पता तो तुरंत देख लिए 4 चक्कू 16। इसमें कैरी चला एक, फिर अंदर गुणा करिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एक 17। कैरी चलेगा कितना हमारा 1 2 दूनी 4, 4 1 5। इनको ऐड करेंगे कितना जाएगा 9 और 5 6 15। हासिल चला हमारा 1 7 4 11 11 1 12। हासिल चला कितना हमारा 1 5 1 6। ये किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। किसके इक्वल है? AC के इक्वल। तो AC बराबर इधर रूट लग जाएगा। रूट मतलब 625। 625 किसका रूट होता है 25 का वर्गमूल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो AC की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाली 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं पता हो गई, लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका दोस्तों? साइन ए का मान। फर्स्ट साइन ए। तो साइन ए आपका क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो एल अपान के, एल अपान के। तो इसमें लंब हमारा क्या है 7, लंब हमारा क्या है 7 है, और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सर दोस्तों हमने 25 नहीं लिखा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो पहली भुजा हमें पता चल गई। और दूसरा हमसे क्या कह रहा है कॉस ए का मान। किसका? कॉस ए का मान। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है 24 है, कर्ण कितना है हमारा 25 है। तो 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सलूशन ये हुआ। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आपको समझने वाली बात है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया साइन सी का मान बताइए। किसका बताइए? साइन सी का मान। तो एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए,
कि अगर हमसे ये वाला पॉइंट पूछता है तो ये वाला आप लोगों को अच्छे से पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अभी यहाँ तक इसमें इन्होंने यहाँ तक पूछा, ए का मान पूछा, लेकिन यहाँ तक बढ़ने से पहले यहाँ पर अब पूछ रहा है साइन सी का मान। किसका पूछ रहा है? साइन सी का मान। तो जहाँ पर इस प्रकार की वैल्यू आपसे पूछता है तो सम्मुख वाली भुजा लंब बन जाएगी और जो उसके बेसड में बचेगी वो आधार हो जाएगी और ये हमारी कर्ण भुजा सिंपली वही रहेगी। तो यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, ये हमारी कुछ समय के लिए लंब हो जाएगी और ये कुछ समय के लिए आधार हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें दोस्तों क्या है? लंब क्या है? 24। लंब क्या है इसमें? 24। और इसमें कर्ण हमारा तो वही रहेगा 24 बटे 25। दूसरा क्या कह रहा है? कॉस सी का मान। किसका कह रहा है? कॉस सी का मान। तो कॉस सी क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हमने अभी बताया था आधार इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाता, तो आधार बटे कर्ण यानी 7 बटे 25। 7 बटे 25। 7 बटे 25। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सॉल्यूशन हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आकृति में tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है। क्या कह रहा है? पी क्यू की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर और पी आर की दूरी कितनी है? 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? क्यों आर की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हम बड़ी सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही अच्छे से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने अभी बताया था पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख लेते हैं एक बार, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है भैया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। क्या कहती है? आधार स्क्वायर। तो आप इसमें पता है, क्या पता है? कर्ण। क्या कह रहा है? कर्ण। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कर्ण हमारा क्या है? पी आर। क्या है इसमें? पी आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर पी आर का लंब, इसमें क्या हमारा है? क्यू आर। क्या कह रहा है? क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस आधार हमारा क्या है? क्यू आर की। जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो दिए गए उनको एक पास कर लेते हैं। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है तो एक बार दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर। क्या करते हैं? क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। अगर क्यू आर इधर इस वाले फंक्शन को इधर भेजते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? पी आर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा। हमने इससे कोई निफिकेशन किया, इसको बराबर में रखा, इस वाले फंक्शन को इधर भेज दिया। प्लस था तो काहे का हो गया? माइनस का हो गया। तो क्यू आर की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो क्यू आर को हम इसी प्रकार लिखते हैं। और पी आर की वैल्यू हमें दिया गया है, क्या दिया गया? 13 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 13 सेंटीमीटर और माइनस इसका मान कितना दिया गया? क्यू का मान कितना दिया है? 12। तो 13 तरह हम 169, 12 पर हम 144। कितना होता है? 144। तो 13 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25 से किसकी दूरी हमने निकाला? क्यू आर की दूरी। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? इधर रूट लग जाएगा, तो रूट मतलब 5। रूट मतलब 5। तो 5 मतलब इस पर क्या होता है? 25। तो इसका रूट क्या निकलेगा हमारा? ये 5 का। तो इसकी दूरी हमें पता चल गई, कितना मान होता है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लीजिए, नहीं दिखा था कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कहाँ पर? ये हमसे जो कह रहा था, क्या कह रहा था? tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बार हम मेंशन करते हैं सॉल्यूशन tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा tan होता क्या है? tan होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और ये काट क्या होता है? आप लोगों को अच्छे पता है। काट इसका उल्टा कीजिए, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। इनकी दूरी यहाँ पर हम एक बार मेंशन कर लेंगे। तो अब नहीं, थोड़ा एक बात यहाँ समझ लीजिए। हाँ चलिए, यही होता है, मेंशन कर लीजिए। अब थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। क्या समझेंगे? पहले हम पी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पी हमारा कहाँ? यहाँ पर है, सबसे ऊपर। तो यहाँ पर क्या इनकी साइडें चेंज हो जाएंगी? लंब आधार बन जाएगा, आधार हमारा क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। तो कुछ समय के लिए लंब हमारा क्या दोस्तों हो जाएगा? लंब हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या दिया गया आधार। फिर चलते हैं कॉट आर के बाद। अब ये नहीं हमसे कह रहा कौन सा फंक्शन कह रहा है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इस वाले फंक्शन की। तो इस वाली फंक्शन की वैल्यू यानी इसके सम्मुख भुजा लंब और बची आधार। तो आधार हमारा कितना है 5, आधार कितना है 5, और लंब हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों क्या है, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा कैंसिल, कैंसिल होने पर क्या होता है 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है दोस्तों 0 आता है। ठीक है दोस्तों, एक और आप लोग इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हो, हम आपको बता देते हैं थोड़े शब्दों में कि आप इसको कह सकते हो tan p माइनस 1/tan r की वैल्यू में चेंज करके भी आप लोग लगा के देख लेना। ठीक है, तो वही मेंशन रहेगा लेकिन इनके सजेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोग इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।